सीधी रेल लाइन का संचालन करने के बाद अब भारतीय रेलवे टिकट ही ट्रेन का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। दावा किया जा रहा है कि साल 2025 तक भारत में इसकी शुरुआत हो जाएगी। मगर क्या इसमें टेढ़े होकर आपको सफर करना होगा और क्या इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा? कैसे करेगी टेढ़ी ट्रेन काम, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक हमने रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों को सीधे ही दौड़ते हुए देखा है, मेट्रो ट्रेनों का संचालन देखा है, यहाँ तक कि रूफटॉप ट्रेनों को भी फर्राटे भरते हुए देखा है। ये सारी ट्रेनें बिल्कुल सीधी दिशा में सटीक होकर चलती हैं। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक ट्रेनें सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी दौड़ती हुई नजर आएंगी। और ये सब संभव होगा हमारे देश भारत में। जी हाँ, अनुमान है कि साल 2025 तक भारत में 20 ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर नजर आएंगी। ये अन्य यात्री ट्रेनों से थोड़ी अलग होंगी, लेकिन इसमें यात्री उतनी ही सुगमता से सफर कर पाएंगे जितना सीधी ट्रेनों में करते हैं। भारत में पहले से मौजूद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की श्रृंखला में इन ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी वंदे भारत ट्रेन का ही हिस्सा होंगी। साल 2025 तक भारत के पास टेढ़ी ट्रेन यानी कि टिल्टिंग ट्रेन निर्मित होकर तैयार हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भारत में पहले से ही सीधी ट्रेनें मौजूद हैं, तो फिर स्ट्रेट ट्रेन की जगह टेढ़ी ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक ट्रेनों के टेढ़े या टिल्ट होने से उसकी रफ्तार में और अधिक इजाफा होगा, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी बेहद कम समय में तय हो पाएगी, जिससे रेलवे के संसाधन बचेंगे, साथ ही यात्रियों के समय की भी बचत होगी। टेढ़ी या टिल्टिंग ट्रेन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ट्रेन की रफ्तार को कम किए बिना मोड़ के चारों ओर आसानी से चलाने में सक्षम होगी। शुरुआती तौर पर 100 से अधिक वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन किया जाएगा। ये ट्रेन उन रूट्स पर कारगर होंगी जहां घुमावदार दिशाएं हैं। वहां पर ये किसी मोटरसाइकिल की तरह नियमित पटरियों के घुमाव पर गति बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करते चल सकेंगी। पारंपरिक हाई स्पीड ट्रेन को आराम से संचालित करने के लिए पटरियां सीधी होनी चाहिए या कम से कम बड़े कर्व होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कम किनारे वाले मोड़ पर इन हाई स्पीड ट्रेन के यात्रियों को असुविधा न हो, इसलिए स्पीड धीमी करनी पड़ती है। यहीं पर टिल्टिंग ट्रेन काम आएंगी। मौजूदा परिवेश में ऐसी ट्रेनों का संचालन करने वाले देशों में इटली, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, फिनलैंड, रूस, चेक गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और रोमानिया का नाम शामिल है। जब कोच एक कर्व के चारों ओर घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वस्तुओं और ट्रेन के अंदर लोगों को बाहर की ओर धकेलती है। इससे ट्रेन में मौजूद सामान गिर सकता है और जो यात्री खड़े हैं वो अपना संतुलन खो सकते हैं। कर्व के अंदर की ओर गाड़ी को झुकाकर इन ट्रेनों को प्रभाव से बचाया जा सकता है। संतुलन प्राप्त करने और झुकाव बल को बेअसर करने के लिए विभिन्न मैकेनिज्म का उपयोग किया जा सकता है। ये बताता है कि कर्व के झुकाव के समय को एडजस्ट करने से मोशन सिकनेस को वास्तव में कैसे खत्म किया जाए। टिल्टिंग ट्रेनों के कई लाभों के बावजूद उन देशों में कई यात्रियों द्वारा मोशन सिकनेस की सूचना दी गई जो पहले से ही उन्हें संचालित करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा घुमाव वाले ट्रैक पर यात्रा करने वाली झुकी हुई ट्रेनों में 8 स्वस्थ यात्रियों का टेस्ट किया गया। ज्यादातर वॉलंटियर्स ने एक सुखद सवारी की। 10% लोगों ने मोशन सिकनेस की शिकायत की। मोशन सिकनेस को 55% डिग्री के झुकाव के साथ 25 से 40% तक कम किया गया। बहरहाल इस ट्रेन के भारत में निर्माण और संचालन से रेल यात्रा में एक नई क्रांति आने की संभावना बनी हुई है और एक यात्रा का नया अनुभव भी भारतीय यात्रियों को इसके माध्यम से प्राप्त हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।